दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। जैसे कि आप जानते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को, और मैं ये मानता हूं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग पसंद करते हैं और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए लोगों ने दुआ भी की। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के ताल्लुक़ से एक बहुत बड़ी ख़बर सामने निकल के आ रही है। और दोस्तों, इस बात को आप सुनकर जाना, आखिरकार एक इंसान ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए एक इतना बड़ा काम करके दिखाया है हमारे कौम मुस्लिमात के लिए। आखिरकार में उसके बारे में मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी काफ़ी समय तक जेल के अंदर रहने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब हमारे दरमियान हैं। तो इसके बारे में मैं बताऊँगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अब क्या जलसों में तशरीफ़ लाएँगे या नहीं। क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की एंट्री अब औरंगाबाद में होगी। तो दोस्तों, इम्तियाज़ जलील साहब ने बहुत बड़ा कदम उठाया मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये इतनी बड़ी रैली इम्तियाज़ जलील साहब हज़ारों और लाखों के साथ वहाँ महाराष्ट्र पहुँचे जब नबी की शान में रामगिरी महाराज ने गुस्ताखी की। इम्तियाज़ जलील साहब महाराष्ट्र पहुँचे हज़ारों के लश्कर को लेकर। लेकिन एक बात ये सामने आ रही थी कि इम्तियाज़ जलील साहब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को औरंगाबाद ज़रूर बुलाएंगे। आखिरकार वो औरंगाबाद मुफ्ती सलमान अज़हरी पहुंचने वाले हैं। आखिरकार किस तारीख में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब औरंगाबाद पहुंचेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी तारीख है और आपको क्या करना है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जेल के अंदर थे, तमाम लोगों ने भूख हड़ताल भी की। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम नौजवानों ने उनके लिए प्रोटेस्ट किया कि मुफ्ती सलमान अज़हरी को रिहा करा जाए। तो दोस्तों, इस बीते हुए पलकों में भुलाते हुए मैं अब एक नई बात के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वो इम्तियाज़ जलील साहब आखिरकार औरंगा की सीट से खड़े होने वाले हैं, औरंगाबाद की। अब ये 20 तारीख का उपचुनाव को लेकर आखिरकार महाराष्ट्र नहीं, मुंबई और औरंगाबाद और जहाँ पर ये चुनाव होने वाले हैं वहाँ को लेकर तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो आ रही हैं और एक दूसरे की पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। तो इसके दरमियान मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अब औरंगाबाद पहुँचने वाले हैं और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम नौजवानों का लश्कर वहाँ औरंगाबाद मुफ्ती सलमान अज़हरी को सुनने के लिए पहुँचेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, क्या आप जानते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को औरंगाबाद जाना चाहिए? हाँ, मुफ्ती सलमान अज़हरी ने खुद से कॉल किया इम्तियाज़ जलील साहब को कि आप औरंगाबाद में एक जलसे का इंतज़ाम करें और इंशाअल्लाह मैं फ़कीर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर तशरीफ़ लाऊंगा, मैं भी आपके लिए कुछ करके दिखाऊंगा। आपने देखा होगा कि किस तरह से जब लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को भूल चुके थे, आखिरकार आपने देखा होगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए उस वक्त पर आवाज़ उठाई थी इम्तियाज़ जलील साहब ने, जिस टाइम पर तमाम लोग खामोश थे। आपने देखा होगा कि तरह तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर और पोस्ट हो रही थी। क्या आप मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को भूल गए? क्या हमारे दरमियान से एक आलिम जेल के अंदर है और हम सब चैन की नींद सो रहे हैं? इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही थी और पोस्ट डाली जा रही थी। कोशिश करूँगा कि इसी तरह की बात को लेकर इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि हाँ, ज़रूर आपको औरंगाबाद आना होगा। और किस तारीख में, तो मुतय्यन इम्तियाज़ जलील साहब ने खुद से तारीख की, जैसे कि मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा, आप सुन सकते हैं। 16 को अल्हम्दुलिल्लाह 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 मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब भी इंशाअल्लाह औरंगाबाद तशरीफ लाएंगे। इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या खुशी की बात हो सकती है कि सलमान अज़हरी साहब ने खुद मुझे फोन करके कहा कि इम्तियाज़ भाई, जब हमारे ताल्लुक से कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था, आपने हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर ये मांगनी की थी कि मौलाना सलमान अज़हरी साहब को रिहा किया जाए। लेकिन दोस्तों, आपने सुना, इम्तियाज़ जलील साहब को ये नहीं कि हज़ार बल्कि लाखों लोग इम्तियाज़ जलील साहब को पसंद करते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, चाहे वो वारिस पठान हो या असाउद्दीन ओवैसी साहब हो या फिर वो कराना सांसद विधायक इकरा हसन, जो फिलहाल ही लोकसभा के चुनाव में पहली बार राजनीतिक करियर में कदम रखती हैं और वो लोकसभा की एमपीए बन जाती हैं। आखिरकार
जब नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही थी तो इकरा हसन ने भी आवाज़ उठाई थी, जैसे कि आप तस्वीर में पीछे वीडियो देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं इम्तियाज़ जलील साहब की हिम्मत को मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूं इम्तियाज़ जलील साहब का। अगर मेरी वीडियो वहां के लोग देख रहे हैं तो ज़रूर इस बात को सुन लें कि इम्तियाज़ जलील साहब ने उलमा दीन से इतनी मोहब्बत करते हैं और इतने अच्छे आशिक रसूल हैं कि हमारे कुछ नौजवान भी आशिक रसूल उस महाराष्ट्र रैली में पहुंचे और उन्होंने एक ही बात रखी, जैसे कि आप तस्वीर में पीछे देख सकते हैं। जब एक न्यूज़ रिपोर्टर ने इम्तियाज़ जलील साहब से पूछा कि आप इतना बड़ा लश्कर लेकर आप चाहते हैं कि इस नबी के गुस्ताख को अरेस्ट किया जाए और हमारे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहा करा जाए, और आखिरकार दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ। ये हमारे लिए बड़ी ही खुशी और बहुत ज़्यादा कामयाबी की बात है। लेकिन दोस्तों, आपको चैन की नींद सोने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे उलमाओं को टारगेट किया जा रहा है या किस तरह से हमारे मज़हब को गलत सलत ये लोग बोल रहे हैं। आखिरकार ये राजनीतिक में इंसान जब ये पड़ जाते हैं तो आपने देखा होगा इनको कुछ नज़र नहीं आता। आखिरकार ये धर्म के नाम पर इलेक्शन चल रहा है। तो दोस्तों, आपको इससे आगाह करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो आपको बेहतर लगे अपनी ज़िंदगी में वो आप करने की कोशिश करें और अपने उलमा दीन से हर बात का मशवरा ज़रूर लें। आपने देखा होगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने वो तकरीबन जो 10 महीने जेल के अंदर काटे, और आप बड़ी ही दुख की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को वहाँ क्या टॉर्चर किया गया होगा जेल के अंदर। लेकिन एक बात मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जेल के अंदर वारिस पठान खुद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से मिलने के लिए आए थे। लेकिन आपने देखा होगा किस तरह से इम्तियाज़ जलील साहब ने मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए प्रोटेस्ट किया और मुफ्ती सलमान अज़हरी इंशाअल्लाह रिलीज़ हो चुके। और आखिरकार अब 16 नवंबर को मुफ्ती सलमान अज़हरी अब औरंगाबाद इंशाअल्लाह तशरीफ़ ले जाने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग मेरी वहाँ की वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर उस प्रोग्राम में आप शामिल हों और मुफ्ती सलमान अज़हरी की बात को सुने और इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को हमारे बहुत से नौजवान बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको देखने के लिए, उनका बयान सुनने के लिए कई किलोमीटर दूर का सफ़र भी करते हैं। हालांकि मैंने खुद अपनी नज़रों से देखा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का कहीं भी इलाके में अगर प्रोग्राम होता था तो इंशाअल्लाह हमारे बहुत सारे नौजवान वहाँ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बयान सुनने के लिए ज़रूर पहुँचते थे। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मुफ्ती सलमान अज़हरी का बयान सुनने के लिए औरंगाबाद भी ज़रूर पहुँचें। जिस तरह से इम्तियाज़ जलील साहब ने इस तारीख को मुतय्यन किया है 16 नवंबर, इंशाअल्लाह इम्तियाज़ जलील साहब के यहाँ पर औरंगाबाद में उनके इलाके में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब तशरीफ़ लेकर जाएंगे। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआ करें और उनकी लंबी उम्र के लिए भी दुआ करें, सेहत तंदुरुस्ती के लिए भी दुआ करें। तो दोस्तों, आप कमेंट कर सकते हैं।